हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक गांव बाइथपुर दिल्ली से। और दोस्तों आज हमारे सामने है हमारी प्यारी बग्गी गाय। और दोस्तों आज काफ़ी दिन के बाद मैं इसकी एक वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को देख कर बड़ी खुशी होगी। अब ये बच्चा देने वाली है, अब इसका टाइम नज़दीक आ गया है और ये बहुत प्यार करती है और हमारी सबसे पहली गाय भी है। तो अब इसकी शरीर की जो आप वो देख सकते हो भाई, अब ये कैसी है, मतलब अब कमज़ोर है, तगड़ी है। अब ये देखो, अब इसकी अडर क्वालिटी में भी बदलाव हो गया। अब ये मतलब धीरे धीरे जो लेवटी कह दे हम, आंचल कह दे हैं, तो उसमें अब बढ़ोतरी होगी है। और इसके जो थन है दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर है। जब ये ब्याह होगी, जब ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, चितकेदार। देसी गाय की जो एक खासियत होती है, काले चितके होने चाहिए, वही इस पर आप बिल्कुल पास से देख सकते हो। और अब एक खुशी का एक पल आने वाला दोस्तों। और इसका एक और बताऊंगा, काफ़ी सारी कांकरेज गाय मैंने देखा है, वो जो इसका भी है, जो कि मूत्र मार्ग काफ़ी हैवी है और ये और भी हैवी हो जाएगा। और पीछे से अभी ये स्त्री अडर क्वालिटी धीरे धीरे विकसित करने लग रही है, देख सकते हो। बिल्कुल चारों थन बराबर बराबर है और बहुत ही बढ़िया मुठिया थन जिसको कहते हैं। और अब ये इसका शरीर है दोस्तों। अब आप लोग देख सकते हो कि भाई अब ये आपको कैसी लग रही है। अब ये मुझे प्यार करती है तो मेरे साथ साथ ही चलेगी। ऐसी गौ माता घर पर हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। और ये लगभग 10वीं बार बच्चा देगी अब दोस्तों, लेकिन एज इसकी काफ़ी होगी है और बच्चा 10वीं बार देगी। लेकिन इसको हमने बीच में लंबे लंबे समय पे प्रेग्नेंट कराया है। पिछली बार भी जब इन्हें दूध बिल्कुल ड्राई कर दिया था तब इसको प्रेग्नेंट कराया था। और इससे इसकी एज लगभग मैंने जो कैलकुलेशन करी है मोती भाई से जब ली थी, और उसके पास ये करीब करीब 4 साल की थी जब इसने बच्चा दिया पहली बार। और उसके बाद बीच बीच में ये हमारे पास जब से है 2018 से, तो तब से ये मतलब ड्राई करा करा के ही हमने इसको प्रेग्नेंट कराया है। तो इसकी एज करीब करीब 18 साल से प्लस है, नीचे नहीं है। क्योंकि 10वीं बार तो ये बच्चा ही देगी अब, जबकि 5वीं बार मेरे पास देगी। 5 बार ये उसके पास मोती भाई के पास दे चुकी थी। दोस्तों इसके जो कान है, ये बग्गी आए, ये देखो, ये नाम से भी जानती है सब कुछ। ये कान बहुत लंबे हैं और बहुत, देखो ये दिखाऊँ आपको, बहुत प्यार करने वाली गाय है। और यहाँ दोस्तों अभी इसको अकेला ही छोड़ा हुआ था। दिन में इसके पास कस्तूरी जो अपनी है वो आ जाती है, जिससे इसका टाइम पास हो जाए और ये भी खुश हो जाए और वो भी खुश हो जाए। और इसको दिखाने का अब इसकी हेल्थ देखो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर लिख के बताना भैया आप लोगों को कैसी लगी। और ये हमारे साथ ऐसे 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 देखो, ऐसे जब मैं आता हूँ तो ये मेरे साथ ऐसे ही रहती है। आ जाए आ जाए। तो ऐसी गौ माता अगर आपको मिल जाए कहीं से भी तो ले लेनी चाहिए। और दूध कम ज़्यादा वो मुद्दा नहीं होना चाहिए। और ये देखो अब यहाँ हमने क्या कर रखा है आपको बताऊँ, ये यहाँ इसके लिए पानी की व्यवस्था है दोस्तों। ये ड्राम में साफ़ सुथरा, देखो एकदम से मीठा पानी है, दिल्ली सरकार द्वारा जो सप्लाई आती है वो एकदम। और TDS भी इसका काफ़ी है। ये दोस्तों ये ऊपर छत पे एक पंखा है और ये यहाँ इसकी व्यवस्था है। इसमें इसका हरा चारा डालते हैं, क्योंकि इस खोर में डालेंगे तो ये दीवार के सींग अट जाएंगे जो ख़राब हो जाएंगे। और इसमें इसने खा लिया है, बिल्कुल चट कर दिया है। और यहाँ बैठती है दोस्तों ये, और यहाँ पूरे दिन अकेली है और साथ में सिर्फ कस्तूरी है। देखो ये जगह काफ़ी अच्छी है। और अब इसका समय दोस्तों पीछे जाने का भी आ गया है, क्योंकि अब ये जब बच्चा दे देगी तो फिर हम इसको वहाँ पीछे ले चलेंगे और धोड़ों को यहाँ शिफ्ट करेंगे, पहले से ही आपको बताऊँ। और बहुत ही सुपर क्वालिटी के खागड़ से इसको हमने प्रेग्नेंट करा दोस्तों। भगवान जो भी बच्चा देगा, बछड़ा बछड़ी। अब इसका आंचल इधर से भी देखो और इधर से भी इसके चारों थन देखो। और जब ये आंचल और बिल्कुल फुल हो जाएगा तब मैं आपको फिर जब ये बच्चा देगी, अब वीडियो में उसी दिन डालूंगा। आपको इसकी सेहत कैसी लगी ये सब मुझे ज़रूर बताना है। कुकुन अब आप देख सकते हो, अगर 18 वर्ष के आसपास होने पर, 19 वर्ष की होने पर भी इसका जो स्वास्थ्य है दोस्तों वो कैसा आप लोगों को लगा वो तो आप लोग ही बताएं, मैं अपने मुँह से क्या कहूँगा। तो इस प्रकार से अभी ये टाइम लेगी। और आज इसके दिन पूरे हो गए हैं, आज ही मतलब 9 महीने इसको कंप्लीट कर ली है इसने। और अब ये ऊपर 10 दिन लेगी, 12 दिन लेगी, लगभग ऐसा ही लेती है, 10 से 12 11 दिन, कभी 1 सप्ताह भी ले लेती है। एक बार इसने ज़्यादा से ज़्यादा 19 दिन लिए थे मेरे पास जब इसने बच्चे को जन्म दिया था। 19 दिन पूरे करके जब इसने बच्चे को जन्म दिया था। और ये सींग देखो दोस्तों कितने सुंदर लगते हैं, पीछे की तरफ मुड़े हुए, एकदम से शानदार। ये देखो कैसा एक मनोरम दृश्य सींगों का, कितना प्यारा जैसे घुमाती है। ये देखो
कितने सुंदर, कितने प्यारे सींग इसके लग रहे हैं, और कान इसका कुकून। अब इससे जो बच्चा आएगा दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताऊँ, अगर जो बछड़ा देगी तो उसको 100%, बिल्कुल 100% मैंने देना है। और वो हम किसको देंगे वो देखेंगे, जो उसके योग्य होगा, जिसको उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, उसी भाई को वो बछड़ा अगर कोई लेना चाहेगा तो हम उसको देंगे। और बछड़ी होगी तो उस पर एक विचार होगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा गाय वगैरह नहीं रख सकता, और क्योंकि अपने पास पीछे भी जगह सीमित है, यहाँ भी सीमित है। अब सुर भी है, वो भी अपने पास ही रहेगी सदा, क्योंकि उसका चोट लगी तो मैं उसको किसी कीमत पे भी दूंगा नहीं, और कोई ऐसे ले भी नहीं गा, क्योंकि उसका चोट है, तो वो भी अपने पास रहेगी। और बग्गी भी अपने पास रहेगी, क्योंकि बुजुर्ग होगी है, तो इस अवस्था में इसको भी हम कहीं नहीं देंगे किसी को। तो ऊपर से दौड़ो है, फिर नीचे कस्तूरी होगी है, तो कुल मिला के अभी कई गायें होगी है, और इतना ही काम कर पाते हैं दोस्तों। तो बछड़ा तो 100% देना है। इसकी जो बछड़ी होगी तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन हो सके दे भी दे, पक्का तो नहीं कहता, लेकिन बछड़े को तो पक्का देंगे। कोई भाई इच्छुक हो तो वो कमेंट में लिख भी देना कि भैया आप अपनी बातें बताना, व्यवस्था बताना, भी आपको ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है, और आपकी व्यवस्था देखेंगे, सोचेंगे। चाहे कोई रब्बारी हो, चाहे कोई गौपालक हो, और गौपालक मतलब कांकरेज गौपालक, तो उसका इसका जो जिससे प्रेग्नेंट कराई वो जगदीश भाई जो गोकला है। और जिन भाइयों ने वीडियो देखी होगी, जो हसनगढ़ है, हमने इसको प्रेग्नेंट कराया था, और बहुत ही तगड़ा लंबा ऊंचा बुल है, और उसके बछड़ियाँ आने लगे हैं दोस्तों उनके पास है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उन्होंने मुझे बताया है। और मुझे इससे भी काफ़ी उम्मीद है कि भाई इसका भी बच्चा जो होगा वो श्रेष्ठ होगा, टॉप क्वालिटी का। उसके 2-3 कारण और है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को शेयर करूं, जो उन्होंने मुझे बताया है, जो रब्बारी भाई बताते हैं। अगर जब हमने इसको प्रेग्नेंट कराया था उस बुल से, जो ब्लैक कलर का बुल है, उस टाइम सिर्फ बग्गी और बुल ही थे, मतलब वहाँ एक भी गाय नहीं थी, सब गाय खेतों में चली गई थी, और वो स्कूल की बाउंड्री थी। तो इसने किसी भी और गाय को नहीं देखा, ना किसी बुल को इसने देखा गाय ने प्रेग्नेंट होते हुए। और यहाँ जब से आई, इसको टेम्पू से लेकर आए, तो सीधा हमने इसी प्लॉट में अपना यहाँ उतार लिया, यहीं रखा, और तब से लेकर आज तक भी इसने सिर्फ कस्तूरी के सिवा किसी और गाय को नहीं देखा है। तो रब्बारी भाइयों को ये कहना है कि जब गाय प्रेग्नेंट होती है तब वो जिस गाय को देख लेती है वो अच्छी सुंदर होगी तो उसका बच्चा सुंदर हो जाता है, और ख़राब गाय को, हल्की गाय को देख लेती है तो बच्चा हल्का पैदा हो जाता है। तो इसने सिर्फ बुल को ही देखा है प्रेग्नेंट होते हुए, और उसके बाद आज तक इसने देखा था सिर्फ कस्तूरी को देखा अपने साथ। तो हो सके है कस्तूरी को हर रोज़ देखती है तो उसका प्रभाव भी कुछ इसके बच्चे पड़ जाए, अन्यथा इसके जिस बुल से हुई है उसका प्रभाव रहेगा, या अपनी बग्गी गाय का प्रभाव रहेगा। और रहेगा या नहीं रहेगा वो सब आपके सामने होगा, लेकिन उम्मीद ऐसी है, रब्बारी भाइयों का कहना है। और एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से, जो भोला भाई ने अपनी दौड़ों के बारे में कही थी, अगर भाई आपकी गाय 2 फेर में बच्चा देगी, उसका मैंने कारण लॉजिक जानना चाहा था। उसने बताई थी भी ये सुबह प्रेग्नेंट हुई थी, गैबन हुई थी, जो कि तो वो 5 या 6 घंटे के बाद बच्चा देती है जिस टाइम गाय गैबन होती है, ऐसा भोला का कहना था। दौड़ों ने उसी समय पर बच्चा दिया लगभग 2 फेर में, और वो सुबह गैबन हुई थी उसके खागड़ से, पारेवा का जो बेटा है इल्ची। और अब ये जो अपनी बग्गी गाय है ये भी सुबह करीब 8 बजे 9 बजे के आसपास ये गैबन हुई थी, और 11 बजे के आसपास तब मैं इसको लेकर आ गया था। तो ये भी सुबह के टाइम 8-9 बजे गैबन हुई है, तो इसको भी 1 बजे 2 बजे के आसपास इसने बच्चा देना चाहिए दिन में, भोला के अनुसार। अगर ऐसा हुआ था भोला की ये बात बिल्कुल एकदम सत्य साबित होगी। तो देखते हैं दोस्तों भोला की ये बात सही निकलती है वैज्ञानिक दृष्टि से या नहीं। और जो रब्बारी भाइयों का कहना है कि भाई जब गाय किसी और गाय को नहीं देखती तो उस कंडीशन में ये बच्चा खागड़ पे ही ज़्यादा जाएगा, तो वो भी सब देखेंगे। अभी कुछ विज्ञान की बातें मैं भी सीख रहा हूँ, देखता हूँ। तो कुल मिलाकर भी ये गाय की कंडीशन है, ये ऐसी समझता है दोस्तों। अब आपको कैसी लगी सब आप बताना। आपको हमारी बग्गी गाय जो हमारी सबसे प्यारी और सबसे पहली गाय है दोस्तों, वैसे तो मैं सभी को प्यार करता हूँ अपनी गायों को, लेकिन मुझे इसमें कहने में कोई झिझक नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा अपनी बग्गी से ही प्यार करता हूँ, क्योंकि इसने मेरी एक शुरुआत कराई कांकरेज में। और इसकी जो शराफत है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सहनशील है। वैसे वो दौड़ो भी इतनी है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरा दिल इस पर ज़्यादा कहीं ना कहीं मन है कि भैया बहुत ठंडी गाय है। कहीं भी हाथ फेरो, कैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं कुछ थन पकड़ो कुछ करो, इसका बिल्कुल शरीफ है। वैसे दौड़ो भी ऐसे ही है, लेकिन फिर भी अब इसकी बात हो रही है तो ये एकदम मस्त और बहुत प्यारी शांत। ऐसा ही थोड़ा थोड़ा हमारा एक प्रयास है दोस्तों ब्रीडिंग पर। और इस वीडियो में ज़्यादा लंबा ना करके
अभी इंतज़ार करते हैं दोस्तों, परमात्मा किस दिन हमें खुशी देता है। जो भी बछड़ा बछड़ी जो हुआ हम उसके लिए इंतज़ार करेंगे, और आप सब भी इंतज़ार करना। सबको फिर जिस दिन बच्चा देगा उस दिन आपको फिर एक वीडियो डालेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।